फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास या तो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास एल्डिहाइड के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल CH3CHO, ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारे पास इसमें ये कंडीशन है या तो हमारे पास दो सेम कार्बन एटम कंटेनिंग एल्डिहाइड हो या सेम कार्बन एटम कंटेनिंग कीटोन ग्रुप हो। अर्थात अगर मैंने एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का जो लिया है उसमें दो कार्बन एटम हैं तो दूसरे में भी दो कार्बन एटम ही होने चाहिए। तो पहले इसमें हम लेंगे कैटलिस्ट। मेनली इसमें हम दो तरह से ले सकते हैं कैटलिस्ट, या तो हम कोई बेस ले लें या तो हम कोई एसिड ले लें। अभी मैं इसको बेस के एग्जांपल से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने OH नेगेटिव आयन ऊपर लिखा हुआ है। तो इस रिएक्शन में हम पहले एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इनमें हमने किसी एक मॉलिक्यूल में नंबरिंग करनी है, वो क्या, अल्फ़ा और अल्फ़ा कार्बन एटम की। तो अल्फ़ा कार्बन एटम कौन सा होता है? जो किसी ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हो, जैसे CH3CHO हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन एटम कौन सा है? CH3। तो ये CH3 हमारे पास अल्फ़ा कार्बन एटम होगा और यहाँ पे भी ये CH3 हमारे पास अल्फ़ा कार्बन एटम होगा। अब इनमें से मुझे किसी एक में अल्फ़ा कार्बन एटम चूज़ करना है। मान लीजिए मैंने इसमें चूज़ कर लिया, आप उसमें भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिसके साथ अल्फ़ा कार्बन एटम मैंने लिया है उसको मैं वैसे ही लिख दूंगा, और जिसे मैंने अल्फ़ा कार्बन एटम कहा है या माना है उसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा। एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे मैंने 2 रहने दी, और उसका जो एक हाइड्रोजन एटम होगा वो मैं इस O को दे दूंगा, और यहाँ पे ये लिंकेज के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले हम अल्फ़ा कार्बन एटम चूज़ करेंगे। अल्फ़ा कार्बन एटम चूज़ करने के बाद अल्फ़ा कार्बन एटम के साथ वाले ग्रुप को वैसे ही रख दिया, और जो अल्फ़ा कार्बन एटम है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दी, तो यहाँ पे बची 2, और वो जो हाइड्रोजन कम की वो इस O को दे दी, तो इसने OH फॉर्म कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे और जो चीज़ें बची वो हमने वैसे ही लिख दी। यहाँ पे मैंने 2 लिखाया है, लेकिन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे CH1 आएगा। ठीक है, CH1 आएगा। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये कार्बन 1 2 3 और एक H, 4 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब अगर मैं दूसरा एटम लूँ, दूसरा एटम मैं कीटोन के केस में करता हूँ। ये मेरे पास कोई कीटोन है, इसका नाम है प्रोपेनॉन। तो मुझे दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रोपेनॉन का ही लेना पड़ेगा। ये OH नेगेटिव आयन। अब मैंने बोला था कि हमें अल्फ़ा कार्बन एटम चूज़ करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने इसमें चूज़ की, मैंने इसे अल्फ़ा कार्बन एटम नाम दे दिया। अब अल्फ़ा कार्बन एटम के साथ वाला वैसे ही रहेगा, तो ये ऐसे CH3। अब जो मैंने अल्फ़ा कार्बन एटम माना था उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और वो इस O को दे दीजिए। ये COH, CH3 और CH3,
ये जस्ट एक मेथड मैंने आपको बताया इसे याद रखने का कि कैसे हम अल्फ़ा कार्बन एटम चूज़ करेंगे और सपोज करेंगे और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। मतलब वो हमें क्या देगा उसे ये जस्ट सपोज करने का मेथड है। मैकेनिज़्म कुछ हटके होता है इसके, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है इसे हम बोलेंगे एल्डोल। और ये एल्डोल जो है, ये एल्डोल क्या करेगा, जब इसमें हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये वाटर के रिमूव होने के साथ साथ हमें क्या देगा, क्रोटोन एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये हमें देगा। मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा, जो फॉर्म होगा वो होगा, फाइनल जो फॉर्म होगा वो होगा CH3CHCHO, ये फॉर्म होगा। अभी इसमें कुछ कमी है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड मतलब 4 एटम के साथ जुड़ सकता है सिंगल बॉन्डेड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन 1 2 और ये 3, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये 4 एटम्स के साथ जुड़ जाएगा। और इसका नाम मैंने आपको कहा क्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद फर्दर रिएक्ट करने पे ये हमारे पास जो आया इसे हम बोलेंगे क्रोटोन एल्डिहाइड। और उसी तरह यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ये हमें क्या देगा, इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसमें अगर हम H पॉजिटिव डालेंगे तो हमारे पास क्रोटोन एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, लेकिन जो क्या बनेगा इसे हम देखेंगे। ये ऐसे ही रहा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH। जब वाटर निकलेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक और OH यहाँ से गया, ये और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, चला गया। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH3। तो इस केस में हमारे पास इस तरह से एक कंपाउंड आएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या देखा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास क्या सेम एल्डिहाइड ग्रुप्स होने चाहिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड ग्रुप्स वाले होने चाहिए, मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे इसमें 1 और 1 2 थे, तो हमने दूसरा जो लिया था उसमें भी 1 और 1 2 कार्बन एटम थे। उसी तरह हमने इसमें ये भी देखा, या तो हम 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लें सेम कार्बन एटम का, या हम 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स लें और कंटेनिंग सेम कार्बन एटम, ठीक है। थैंक्स।